पिता परमेश्वर, हर बार की तरह आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं तो प्रभु हम उसकी पवित्रता को याद करते हैं। और मैं प्रभु मांगता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे शिक्षक बने और हमारे दिलों को, हमारे आत्मिक आँखों को खोलें कि हम जो वचन का सही अर्थ है उसको समझने वाले और अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज का जो अध्याय है उसको हम एक तरह से विस्फोटक अध्याय कह सकते हैं। अभी तक पौलुस, जो उसके ऊपर आरोप लगते थे पौलुस के ऊपर, उनका जवाब आराम आराम से इनडायरेक्ट तरीके से घुमा फिरा के दे रहा था। लेकिन जो दूसरा कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय है, यहाँ पे पौलुस बहुत खुल के और बड़े सीधे तरीके से अपना बचाव करता है। लेकिन जो बातें वो बोलता है, क्योंकि वो थोड़ी सी रूड लग सकती थी, थोड़ी क्रूर बातें लग सकती थी, इसलिए पौलुस कुछ भी बोलने से पहले ये कहता है कि मैं एक बेवकूफ़ व्यक्ति के समान बोलता हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे साथ सह लेना कि मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे कोई बेवकूफ़ व्यक्ति बात करता है। और ये सच में अपनी उपलब्धियाँ, सेवकाई की या अपने अच्छा विश्वासी होने की उपलब्धियां किसी को गिनवाना, या ये कहना कि मैं बहुत अच्छा सेवक हूं, तुम जानते नहीं मैंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है, इस तरह की बातें कोई बेवकूफ व्यक्ति ही करेगा। क्योंकि वचन खुद ये कहता है कि जब तुमने सब कुछ कर दिया तब यह कहो कि मैं एक तुच्छ सर्वेंट हूं, नौकर हूं, जिसने सिर्फ वही किया है जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी, तो हमने कुछ एडिशनल नहीं किया। तो इसी बात को मानते हुए पौलुस यह बोलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रीफेस करता है अपनी बात को। बोलने से पहले ये कहता है कि जो बातें मैं बोलता हूँ, अब तुम्हें जो अपने काम गिनवाने वाला हूँ, जो मैंने सेवकाई में करे और जो परेशानियाँ मैंने मसीह के लिए झेली या सेवकाई के दौरान झेली, उन बातों को गिनाना मूर्खता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ तुम्हें भ्रमाने वाले और झूठे प्रचारक तुम्हारे बीच में आके तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पौलुस जो है वो झूठा प्रचारक है, और वो तो प्रेरित है भी नहीं, और हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए पौलुस जो बोलता है इस अध्याय में, उसको इस संदर्भ में हमें समझना है। तो आइए हम इसको आज देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पौलुस इसी बात से शुरू करता है, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मतलब मैं जो कुछ करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर के सामने एक पवित्र जो दुल्हन है उसके समान प्रस्तुत करूं। और हम जानते हैं कि जो कलीसिया है, दैट इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो कलीसिया है वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के समान है, ठीक है। तो दुल्हन का पवित्र होना काफी जरूरी है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। अब इस पे पौलुस कहता है वो कैसे भ्रष्ट किए जाएंगे? झूठा प्रचार। पौलुस बोलता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। पौलुस यहाँ पे, पहले इसको देखना जरूरी है, चौथी आयत को। यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि उसकी बात मत मानना, ना किसी ऐसे व्यक्ति को सहना जो दूसरा यीशु, दूसरा प्रचार, दूसरी आत्मा और दूसरा सुसमाचार कुछ ऐसा बता रहा है जो कि तुमने शुरू से नहीं सुना मेरे द्वारा, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। और पौलुस कहता है कि मैं किसी बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं,
अब ये सब उन बातों का जवाब है। आप सोचेंगे पौलुस ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सोचा या ऐसा बोला होगा और वो बात पॉल तक पहुंची कि वो तो कह रहे हैं कि भाई व्यक्तित्व में अनाड़ी है, पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं उस आदमी की। तो उसी बात का जवाब दे रहा है पॉल कि यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी भी हूं तो भी ज्ञान में नहीं हूं, वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया। क्या इससे मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेंत सुनाया, मतलब सुसमाचार तुम्हें फ्री में सुना दिया, इससे मैंने कोई पाप किया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? जो मतलब पैसे नहीं लिए थे इसका मतलब मैं नीचा हो गया, मैं फ्री का हो गया? इस तरह की बात कह रहा है पौलुस। मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। लूटा से मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने दूसरों से दान लेके उसको तुम्हारे ऊपर खर्च किया। इस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस कह रहा है तुमसे कभी कुछ नहीं लिया। और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मैसेडोनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अकाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। किस लिए? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूं। जो लोग मौका ढूंढते हैं उन्हें मैं मौका नहीं दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो ये पौलुस यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि वो लोग झूठे प्रेरित हैं और मसीह के प्रेरित होने का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक आज के दिन भी हैं और आज भी ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब देखिए, शैतान के जो सेवक हैं वो भी यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके धर्मी बन के लोगों के सामने आते हैं, तो उसे आप कैसे पहचानेंगे? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप वचन खुद नहीं पढ़ते और वचन के अंदर आप डूबे हुए नहीं हैं तो आपके लिए उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है, जो मसीह में है, वो चर्च जाने, फेलोशिप करने, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब जगह से जो कुछ सुने, उसके अलावा प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन खोले और उसको पढ़ने और समझने का सही तरीका सीखे। वचन को संदर्भ में देखे, एक आयत लेके उससे कुछ भी मतलब निकाल लेना ऐसे नहीं होता। आपको पहले देखना पड़ता है बुक किस लिए लिखी गई, फिर जो चैप्टर्स हैं वो किस लिए लिखे गए, कहाँ पे लिखे गए। इन सब बातों को देखते हुए फिर आप जब पढ़ेंगे तब तो आपको सच्चा मतलब वचन का समझ में आएगा और फिर आप झूठे जो प्रचारक हैं उनको आप एकदम से पहचान लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वचन को खुद पढ़िए, वचन में खुद समय बिताइए। ये भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ इनमें मैं कोशिश करता हूँ कि वचन ही आपके सामने रखूँ। इधर उधर की बातें मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी कम करी जाए उतनी अच्छी है, ठीक है ना। तो वचन पे इसी के साथ वापस आते हुए फिर हम देखते हैं, पौलुस कह रहा है उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। फिर पौलुस अपनी जो पौलुस ने झेला उसको गिनवाता है। मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख ना समझे। और वही बात कि ये बातें गिनवाने वाली है नहीं, कोई मूर्ख ही ये बातें गिनवाएगा, लेकिन मैं तुम्हें गिनवा रहा हूँ इसलिए तुम मेरी मूर्खता को थोड़े टाइम सहो। वही बात पौलुस कह रहा है कि कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। यानी कि जो मूर्ख है वही घमंड करेगा सेवकाई पे। इस बेधड़क में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। तो पौलुस 2 आयतों में 2 लाइन्स लिखता है
कि उसको मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए कि अरे ये तो घमंडी है। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। ये कॉरिंथियों को एक बात समझाना चाह रहा है, उसके लिए बोलता है। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। मतलब तुम तो मूर्खों की भी बातें सुन लेते हो, तो मेरी भी सुन लो। क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा है कि तुम्हारे ऊपर वो बर्डन्स डालता है, तुम्हें ट्रैप कर लेता है। और वो पढ़ के ये बात समझ में आती है कि कॉरिंथियों की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, जैसा गलेशियों के पुस्तक में हम आगे पढ़ेंगे, जो लोग इन विश्वासियों को यहूदियों के नियम बांधने की बात कर रहे थे। ठीक है, इसलिए पौलुस कह रहा है कि वो तुम्हारे ऊपर बोझ डालते हैं तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूं। वो कह रहे हैं कि मैं सब बातों में उनसे बेहतर हूं। क्या वे इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूं। और इन बातों से पता लगता है कि ये यहूदी लोग ही थे जो इनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू से पौलुस जहां भी जाके प्रचार करता था, उसको सबसे ज्यादा विरोध यहूदियों से ही झेलना पड़ता था। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागलपन के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार पथराव किया गया पौलुस के ऊपर। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों में के जोखिमों में और जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। तो पौलुस ये बता रहा है कि मैंने मिनिस्ट्री की वजह से, मिनिस्ट्री करते हुए इतना सब कुछ झेला है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके पाप में गिरने से मेरा जी नहीं सूखता? यदि घमंड करना आवश्य है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता, जो सदा धन्य हैं, जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमास्कस में अतिरास राजा की ओर से जो राज्यपाल था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर दीवार पर से उतारा गया। आपको याद होगा, ये हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा था, और उसके हाथ से बच निकला। ये एक्ट्स 9 में इसका पूरा वर्णन है कि वो उसे मतलब टुकड़े टुकड़े कर देती भीड़। इस तरह की सिचुएशन थी वहां पे, इस तरह की परिस्थिति थी। तो यहाँ पे इन सब बातों को पॉल ने गिनवाया है, और आप खुद सोच के देखिए कि अपना अगर इतना किसी को झेलना पड़े तो क्या वो घमंड नहीं करेगा? लेकिन पौलुस ने नहीं किया। ये बातें सिर्फ इसलिए कही कि वो लोग झूठे हैं और तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और वो रास्ता परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। पौलुस को अपने लिए चेले नहीं बनाने थे, लेकिन पौलुस ये जरूर चाहता था कि ये लोग सच्चे सुसमाचार, सच्चे परमेश्वर, सच्चे पवित्र आत्मा में आगे बढ़े और उसके साथ ही रहे। ठीक है ना? इसलिए पौलुस ने ये सब बातें इनको बोली। तो इसी बात को पौलुस आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे आप समझिए धीरे धीरे पौलुस उबाल पे था, और 11वें अध्याय में आकर वो बड़ी क्लियर बात करता है, और 12वें से फिर वो थोड़ा अपना रुख जो है नरम कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत मतलब पिनेकल है दूसरा कोरिन्थियों को समझने के लिए। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से पूरी पुस्तक की थीम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का हम अंत करते हैं यहाँ पे, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन सब दासों के लिए जो सेवकाई में
लगे हुए हैं, सच्ची सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु, और आपके नाम के लिए जो दुख उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं और किसी को कहते नहीं, आप उन सब बातों को जानते हैं प्रभु, और उनका प्रतिफल उन्हें आने वाले जीवन में मिलेगा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम भी अगर सेवकाई करते हैं तो इसी प्रकार की सेवकाई करें जैसी पौलुस ने करी, कि प्रभु कुछ भी झेलने को, कुछ भी करने को तैयार हो, इसलिए कि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, लोगों की आत्माएं बचाई जा सकें प्रभु, और लोग आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान सकें। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।